नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इन दिनों बिहार में हैं और पद यात्रा कर रहे हैं। शुक्रवार 11 अप्रैल को उनकी पद यात्रा पटना में होने वाली है। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और कन्हैया कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि कल हमारी नौकरी दो पलायन रोको यात्रा पटना आएगी। जिस तरह बिहार सरकार न लोगों के आर्थिक मदद की बात करती है न नौकरी की बात करती, तो आखिर करे तो क्या। मीडिया के सामने इसलिए रूबरू होते हैं कि जनहित के मुद्दे सामने आए। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार को पता नहीं कौन चला रहा है। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए सीएम आवास जाएंगे और मिलने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी प्रतियोगी और फुटकर दुकानदारों की स्थानीय समस्या है। हर जिले की स्थानीय दिक्कतें हैं, सबने सामने रखी। इस आधार पर हमने मांग पत्र तैयार किया है और मिलकर देने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र यह अधिकार देता है कि सत्य अहिंसा के रास्ते अपनी मांग रखें। कन्हैया कुमार ने कहा कि यह यात्रा मूल रूप से विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा है। धीरे धीरे ये यात्रा संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसके समापन की जरूरत नहीं है। कल यात्रा का समापन है, ऐसा मत समझिएगा कि यह संघर्ष की शुरुआत है। दुनिया में नए अवसर पैदा हुए, उसमें बिहार का क्या योगदान है। एआई के साथ मुझे लगता है ईआई यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को देखिए, नतीजा है कि पढ़ते जा रहे हैं और मालूम नहीं क्या होगा। सुशासन के दावे में कितनी सच्चाई है। एमएलए मंत्री के रिश्तेदारों की हत्या हो रही है। शराब बंद हुआ और सूखा नशा चला। बिहार का मुद्रा एयरपोर्ट से ड्रग्स आ रही हैं। सरकार का कास्ट सर्वे आया, उसमें 60% भी लोग ग्रेजुएट नहीं हैं। बिहार में जीवन जीना इतना कठिन है कि लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तेजस्वी जी उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं, किसान किशोर जी उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग उठा रहे हैं, कोई भी लोग उठाएं, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो पलायन के दंश से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये सच है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा जो है ज़रूरी है और सब लोग मिल करके उठाएं, और जो भी इस लड़ाई में साथ हैं सबका स्वागत है। एक मंदिर में गए और उस मंदिर को बाद में खोया गया। नहीं, मंदिर नहीं, ये बातें चल रही नहीं, गलत बात, ये तथ्य ठीक नहीं है। देखिए, परशुराम के वंशज को नहीं, ये तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर नहीं धोया गया, ये तथ्य ठीक नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं, अभी गुरुद्वारे से आ रहे हैं आपके बीच में, मजार पर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका जाति और धर्म कुछ भी हो, किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। और हम सभी धर्म को बराबर सम्मान करते हैं, हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब पलायन पे आते हैं ना। कन्हैया जी राहुल गांधी आपके यात्रा में आए थे। राहुल गांधी ने यहीं पर कहा था कि जो कांग्रेस को बिहार में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ था। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? कौन सा काम कांग्रेस को करना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? क्यों आरजेडी के बड़े भाई, आरजेडी को बड़ा भाई बना के कांग्रेस पीछे चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश को आज़ादी मिली तो ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का शासन स्थापित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को न सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि जो राजे राजवाड़े जमींदारों का शासन था उससे भी आज़ादी दिलाई। बिहार में बहुत सारे ऐसे सुधार वक्त के साथ होने चाहिए थी, जो होना बाकी है। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, और वो मुहिम ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति का जो इंसान है उस तक भी न्याय पहुँचे, और उसी को करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। अभी हमारा एआईसीसी का सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि पूरा समर्पित होकर के न्याय के पथ पर चलेंगे और लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अंदर रहने वाले
जो सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं उनके संघर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। संविधान को बचाना, संविधान का न्याय जो है उसको स्थापित करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है और इसको हम लोग करेंगे। जो है हम सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको पलायन रोकना पड़ेगा। और पलायन को रोकने की जो स्थिति है वो तब पैदा होगी जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। प्रचार करने से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। ये इनको बताइए, इनसे हमारा कोई संबंध है, कोई रिश्तेदारी है? आपके सामने में खुलेआम बोल रहे हैं कि जो है घुसखोरी कर रहा है। पहले पुलिस घुसखोरी कर रही थी, अब नगर निगम घुसखोरी कर रहा है, हमारा दुकान उजाड़ दे रहा है। आपके सामने में बोल रहे हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ संघर्ष का संबंध है। ये आपके सामने में बोल रहे हैं। बीपीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाठी खाते हुए तो आपने देखा, कड़ाके की सर्दी में वाटर कैनन झेलते हुए आपने देखा। तो ये जो सवाल है उस सवाल का हम निराकरण चाहते हैं, उस सवाल का हम समाधान चाहते हैं। यही हमारी कोशिश है।